ये तारा सितारा बेघर बेरोजगार अनाथ मजबूर भाई लोगों चलते मैच से इनको बाहर खींच खींच के निकाला जा रहा है। मेरी जब तक जिंदगी है मैं बाबर आजम और रिजवान इन दोनों के पीछे हूं और हमेशा साथ दूंगा। झाट बराबर भी टैलेंट नहीं है इसके अंदर। डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली देखें, देखिए जी वर्ल्ड क्लास, डेफिनेटली देखिए जी, 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 डेफिनेटली बस साले, सॉरी साला ही तो है वो, साले साहब जो है। नब्बू मैं अंग्रेजी की भी तो मैया खोद के जाऊंगा ना। सोशल मीडिया वाले इनको तो चाहिए यही सब कुछ है। ये तो इन्होंने क्रिकेट तो खेली भी नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो धजिया उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। कसम से बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, आप क्रिकेट पे बात किया करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। इसको रिटायर करवा दो, इसकी पेंशन लगवा दो यार। मैं 100 200 150 रुपए इकट्ठे करके मांग के मैं दे दूंगा। इसको क्यों यार, इसको समझ नहीं आता। तेरे को खिलाते भी इसलिए हैं ताकि तेरे मजे ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं है इतना, ठीक है, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी होकर इंग्लिश नहीं आती। 101 का तेरा स्ट्राइक रेट है, तू बीबीएल खेल रहा है, तू बीपीएल देखा कर। सिर्फ बेवकूफों के लिस्ट में घुसे बाबर आजम। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और फिर इन्हें कश्मीर चाहिए। आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा चाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे भारत से आगे निकलने की सोच रहे हैं। 70 सीसी की बाइक से करने वाले। आप सही रहे मलिक भाई, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहा है तब से। मुझे भी टिप्स दो ना। वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in 11 matches and we are the champion inshallah. Okay? भाई इसकी हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश इसकी भाई जन्म लेके खराब कर दिया भाई सिस्टम। मोहम्मद रिजवान का जो मजहब पसंदी जो इसके सामने आई है वो भी फ्रॉड है। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये पाकिस्तानी है या इनका कलर है या फलां नमाज पढ़ता है फलां क्या करता है। मुझे समझ नहीं आ रही आज के दौर में भी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। बस कम लीग्स में तो वो कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आए। अगर आप लीग्स में इस किस्म की एम्बैरेसमेंट्स लेकर आएंगे तो आप वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे। दोनों भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ओपन करते रहे हो। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को हमें जिल्लत के लड्डू तुमसे ही मिले। ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो वहां पे बीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दिन में 3 बार बीफ खा रहे हैं कि नहीं, स्नैक्स में भी बीफ खा रहे हैं। वहां पे कोई हिंदू भी साजिश नहीं कर रहा। समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्स का मास्टर है कि रैम्स डाल के ही आ जाता वापस। कभी कोई फैंस को अपनी आवाज ओरिजिनल आवाज में गाना सुनाएंगे। चले मैं अपने फैंस के लिए एक गाना गा देता हूँ। बिल्लो बट के बिल्ले यहाँ तक की करेगी, बट के बिल्ले यहाँ तक की करेगी, बिल्लो बट के बिल्ले यहाँ तक की करेगी, नहीं मेरा माँ बाप वाले खून अंग अंग को हो काले दे लिबास दी सिखिंग कोरी जोर जोर जावे मेरे काले रंग तो। कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए, मगर बातों का जो हमें समझ आता है कि यार मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसको समझा सकता हूँ। मेरे ज़हन में सिर्फ ये चीज़ है कि उसको मैं इंग्लिश से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई अंग्रेज आएगा ना यहाँ पे, आप मुझे बताएं मैं उसको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, लेके जाऊंगा वापस लेके आऊंगा, पूरा दिन घुमा फिरा दूंगा, उनको फील नहीं होगा। फील होगा तो हमारे उन बंदों को होगा जो मुझसे खफा होंगे। आप मैं दिखाता हूँ आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already, Jason, lots of people are talking with them, they're going that. But what's the guarantee? And this is not my topic, and because it's only for management and this will be the coaches. जानी अब ये नहीं बोलो, आप बोलो जानी तेल लगाऊं या पानी। ये जानी जापानी तेल लगाओ पानी वासे ने बताई है क्या सीन तुम लोगों का भाई? ये क्या है, ये गोदिया झप्पिया नहीं समझ आप झप्पिया लगाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं। अफसोस है कि मैंने तालीम नहीं की, वो अल्लाह की शर्मिंदगी नहीं है। जो मेरे पास से मुकुल के कहता हूँ, मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है कि मैंने तालीम पूरी नहीं की, इससे मैं इंग्लिश नहीं करवा रहा, जो कि मैं अपने जूनियर्स कहता रहता हूँ कि तालीम अच्छी तरीके से करें, इंग्लिश बोले कि हम जाके किस तरीके से बोल सकते। मेरे पास अफसोस का है, मगर कभी इस चीज पे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील नहीं हुआ। इतने कंपैरिजन होते हैं आपके या उनके आपसे आपके उनसे, सो एक तो पहले बताया ना कि क्या इमोशनल हाई मिलता है जब ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि ये भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज। देखें रमेश भाई, जब भी आपको किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक दिली खुशी होती है कि यार इतने बड़े प्लेयर के साथ आपको कंपैरिजन किया जाता है। या पंजाबी बोलते हैं जब मिलते हैं? हाँ, मिक्स एंड मैच चलती है और हमेशा इनसे जब भी मिले हैं
कुछ ना कुछ लेने की कोशिश जनरल गपशप क्या मारते हो? अपनी बैटिंग की टेक्निक के नोट्स एक्सचेंज करते हैं जब इस तरह का प्लेयर मिलता है, या जनरली एक डिस्कशन चलती है और यही चलती है। वक्त कम ही मिलता है ना? हाँ, वो वहाँ पे 2-4 मिनट ही होते हैं। 2-4 में उसमें आप जो आपको चाहिए होती है, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं। बिग बैश लीग के बारे में मैं तो ये नहीं सुनता था कि यार इस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास सोच के लोग होंगे कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे। भाई वो पाकिस्तान का एक्स कैप्टन रह चुका है, स्टिल पाकिस्तान टीम से खेलेगा भी, उसके आगे चांसेस भी हैं, और वो परफॉर्म भी पाकिस्तान टीम से उसने किया है। मतलब आप कैसे किसी एक ओवरसीज प्लेयर को आप इस तरीके से घटिया सोच की वजह से आप उसको बाहर बुला सकते हैं? टिम साइफर्ट भी उसी टीम में खेल रहा था भाई, वो एज अ ओपनर खेल रहा था। उसने कौन सा बड़ा कोई तीर मारा होता? 26 रन किए पता नहीं 25 बॉलों पे, और 11वें ओवर में जाके आउट हो रहा है। उस टाइम इस घटिया कप्तान, इस घटिया कोचिंग स्टाफ की सोच के लोगों को ये समझ नहीं आई कि यार वो तो एज अ ओपनर खेल रहा है, 11वां ओवर हो गया, कुछ कर नहीं रहा, वो तो आउट होके चला गया, वरना उन्होंने उसको बुलाना ही नहीं था। रिजवान सबको पता है बेसिकली, वैसे भी वो ओपनर है। अगर वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, और ऊपर से आप ये देखो, जब वो और हसान खान जब दोनों बैटिंग करने आए थे तो टीम की परफॉर्मेंस देखो क्या थी। 4-5 आउट हुए थे, 8-10 ओवर में, ये 12 ओवर में 90 कुछ रन थे, लेकिन 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो क्या अगर वो भी मार के आउट हो जाते तो टीम का हाल क्या होता? 170 तो किया ना टीम ने, वो बात की बात है, इनकी टीम उसके डीएल की वजह से वो हार गई, लेकिन 170 तो कर गई थी टीम उनकी। क्या तीर मारा है उसने? वो तो सारे रन तो आसान ने किए। वो घटिया आदमी को इनका कैप्टन यूं बदतमीजी से उसको बुला रहा है। अबे बुलाते हुए सोच तो सही कि तू कर क्या रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि यार परफॉर्मेंस है या नहीं है परफॉर्मेंस उसकी, मैं मानता हूं नहीं परफॉर्मेंस। एक तो वो खेल भी गलत नंबर पे रहा है, ठीक है। एक तो मेरी रिजवान से रिक्वेस्ट ये कि भाई जब भी आप किसी भी लीग में जाएं, आप ओपन से कम की बात ही ना करें। बोलो जी एज ओपनर खिलाना है खिलाएं, नहीं खिलाना ना खिलाएं, क्योंकि आपने सारी जिंदगी ओपन की है भाई। चाहे आप पीएसएल से खेलते हैं, चाहे आप अपनी पाकिस्तान टीम से खेले, आप ओपन ही खेलते हैं भाई। कोशिश ये करें कि जहां भी जाए ओपन जाए। बाकी ये तो मैं देखता हूं ना, हमने भी लीग क्रिकेट बहुत खेली है भाई। ये नया पाकिस्तान है, इसमें हीरो जो हैं वो वसीम अकरम और शोएब अख्तर नहीं है, इसमें मोहसिन नकवी हीरो। इनसे बोलो बिग बैश की तुम ट्रॉफी चुरा के भाग जाओ, तुम्हें क्या, तुम्हारा तो हिस्ट्री ऐसी है, तुम्हारी तारीख ऐसी है चोरों की। सिंपल सा मैं एक बात, रिजवान को देखो, बैटिंग बेटा छोड़ दो, और सीपैक को बोलो कि तुम बॉलिंग छोड़ दो, प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना। तुम सीधा काम करो जो नकवी ने करा है, तुम बिग बैश की ट्रॉफी चुराओ और पाकिस्तान भाग जाओ। पाकिस्तान भाग जाओ, चले जाना पहाड़ों में। कौन ढूंढ रहा है तुम्हें यार? कौन ढूंढ पाएगा? टीटीपी ज्वाइन कर लो। तुम सीधी बात है, तुम पहाड़ों में ले जाओ। देखो इसमें उनको तो मैंने पहले ही बता दिया, क्रिकेट फालतू में। मुझे बहुत पाकिस्तानियों ने वो करा था, मतलब कि जब मैंने बोला था ना कि क्रिकेट नहीं खेलता है, देखा कि शाहिद आफरीदी अपना ही बयान जारी कर रहे थे, मतलब वो एक डिफरेंट वे में वो उसको ब्रैडमैन कह रहे थे रिजवान को। वो मुझे ट्वीट समझ नहीं आया, बट ये है कि ऑन द अदर हैंड कुछ क्रिकेटर्स का मतलब वो हाईलाइट हो रही है आज बहुत ज्यादा। खैर, लेकिन ये कि कादिर, क्या कुछ क्रिकेटर्स का भी इसके ऊपर कुछ ओपिनियन आया? देखिए, वो चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, मेरे नहीं ठीक है, और काफी बैशिंग इस पे हो रही है, सोशल मीडिया पे भी काफी ये चीज डिस्कस हो रही है। लेकिन देखिए, अब वो रिजवान का डिसीजन जिसके साथ हुआ है, अब वो क्या करता है, वो क्या चाहता है, वो क्या मैनेजमेंट को करता है, अब वो तो वो चीज पता लगेगी अगर वो छोड़ के आता है, या एक अगर छोड़ेगा भी तो ये मैसेज होगा उनके लिए, सबके लिए, कि आइंदा कोई ऐसे फ्रेंचाइज किसी की जो है वो इज्जत पे हर्फ ना आने दे और किसी को ऐसे इंसल्ट ना करे। आप देखिए, पूरी दुनिया देख रही होती है बिग बैश का मैच, और रिजवान को खासतौर पर देख रहे थे पाकिस्तानी भी और एशियन जितने भी हैं। ये आप जब इस तरह की हरकत करते हैं तो आपके ऊपर तनकीद होती है, और बाबर भी नो डाउट वहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी कंट्री के प्लेयर को ऐसे बुलाएं, बाहर बुलाएं। मर्जी है उनकी, कानून ये कहता है कि वो बुला सकते हैं, जो भी है, बट एज ए गुड जेस्चर, आप 2 ओवर 3 ओवर रह गए, उसमें आपने क्या सर अंजाम दे देना है, आपने 250 स्कोर थोड़ी कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर नहीं चाहते, रिजवान से उम्मीद आपको नहीं है एज ए फ्रेंचाइज, तो आप उसको कह दें कि भाई आप जो है ना अगले 3 मैचेस में ड्रॉप है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आपकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो ये आएगा प्लेइंग 11 में, तो इसको शामिल कर लें। ये होता है भाई, अगर आप इस तरह करेंगे, ये तो गली मोहल्ले में, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि गली में मैच चल रहा है, एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, कह रहे यार वापस आ, मैं आना हूँ, ये वाला ये। बाबर आजम रिजवान ने फिर से पाकिस्तान को बेइज्जती पूरे बीबीएल में करा कर रख दी है। उनका जो फॉर्म है, इनके फॉर्म को देखकर लोग इनका मजाक बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और जितने भी कंट्री हैं वहाँ सब जगह इनका मजाक बन रहा है। पाकिस्तान में तो बाबर को ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जिम्बाब्वे से खेलने के लिए बहुत ही उतावला रहता है, बाकी सब जगह ये फेल होकर ही आता है। और ये भी कह रहे थे कि बाबर को बीबीएल में नहीं खिलाना चाहिए था, और इसको खिलाने से हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो गया है।
इसकी जगह कोई अच्छा बॉलर ही रख लेते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि ये बैटिंग तो इससे करते नहीं बनता और ना ही बॉलिंग करते बनता, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं। इतना पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं मिला हमें। इस प्रकार का प्रदर्शन करने के बावजूद भी पाक क्रिकेट टीम ने पीसीबी ने बाबर को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रख दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान इस बार फिर से वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि जब तक बाबर आजम घटिया प्लेयर रहेगा पूरे पाक की टीम में तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। और वो मुझे महसूस हो रहा है कि इस बार फिर से भारत पाकिस्तान को फिर से मात दे देगा और जो वर्ल्ड कप आने वाला उसमें फिर से इंडिया से पाक हारेगा और नाम बाबर का ही लगाया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की उसने बल्लेबाजी की है कि वो उसको फॉर्म आता ही नहीं है। 2 से 3 साल हो गए अभी फॉर्म ही नहीं आ रहा। पता नहीं रिटायरमेंट होने के बाद फॉर्म आएगा।